नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बिहार मिरर के यूट्यूब मंच पे। इस वीडियो में चर्चा करेंगे बिहार की राजनीति को लेकर। देखिए, इस वक्त बिहार की राजनीति में उपचुनाव को लेकर के, बाय इलेक्शन को लेकर के जो सियासी उठापटक है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है। 5 विधानसभा क्षेत्रों पे बाय इलेक्शन होना है। 4 विधानसभा क्षेत्रों पे अभी कुछ भी तय नहीं हुआ है कि कब होगा, लेकिन पूर्णिया के रुपोली में बाय इलेक्शन को लेकर के जो है मतदान की तारीख 10 जुलाई है। महज अब 5 दिनों का वक्त बचा है। ऐसे में पूर्णिया के रुपोली में जो सियासी उठापटक है, जो सियासी सरगर्मी है, वो बढ़ गई है, क्योंकि पूर्णिया में कई सारे ऐसे फैक्टर हैं जिसको लेकर के सियासी उठापटक, सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। और हर दिन कुछ ना कुछ पूर्णिया के रुपोली से नई खबर भी सामने आ रही है, क्योंकि वहां पे जो आरजेडी कैंडिडेट हैं बीमा भारती, उनके पति पूर्व प्रमुख रह चुके हैं अवधेश मंडल, बाहुबली उस क्षेत्र में जाने जाते हैं। उनके ऊपर हत्या मामले को लेकर के जो सियासी पलटवार है या फिर जो प्रशासनिक शिकंजा है वो कसता हुआ दिख रहा है और सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। क्योंकि देखिए, पूर्णिया के रुपोली में ही चर्चित व्यवसाय गोपाल यादव का हत्याकांड का जब खुलासा हुआ तो उसमें अवधेश मंडल का भी नाम जुड़ा, उनके बेटे का नाम जुड़ा, राजा कुमार का। और जैसे जैसे उपचुनाव की तारीख बढ़ती चली गई, समय नजदीक आता गया, वैसे वैसे ये मुद्दा जो है अब लगातार पूर्णिया की रुपोली में उठता हुआ दिख रहा है और जो प्रशासनिक शिकंजा है वो भी अब अवधेश मंडल के ऊपर कसता हुआ दिख रहा है। आज एक नई खबर सामने आई कि धमदाहा के एसडीपीओ की तरफ से अवधेश मंडल के पैतृक घर भिट्ठा में और भवानीपुर में दोनों ही जगह इश्तेहार चिपका दिया गया है और कहा गया कि यदि अवधेश मंडल जो फरार चल रहे हैं, या उनका बेटा राजा कुमार जो फरार चल रहा है, गिरफ्तार या फिर आत्मसमर्पण अगर नहीं करता है तो उसके बाद फिर जो कुर्की जब्ती का प्रोसेस है वो लागू किया जाएगा। अब इसको लेकर के जो सियासी भूचाल है वो भी आ गया। एक तरफ आरजेडी कैंडिडेट बीमा भारती का कहना है कि ये पूरा राजनीतिक जो है साजिश है, राजनीतिक साजिश के तहत फंसाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि वो पहले जेडीयू में थी और पूर्णिया के रुपोली से वो पूर्व में जेडीयू से ही विधायक बनी थी, लेकिन लोकसभा के चुनाव के दौरान उन्होंने आरजेडी का दामन थामा। आरजेडी के ही सिंबल से लोकसभा का चुनाव वो लड़ी, पप्पू यादव से हार का सामना हुआ। उसके बाद रुपोली में उपचुनाव को लेकर के जो माहौल अभी बना हुआ है उसमें अवधेश मंडल की भी चर्चा हो रही है, क्योंकि देखिए अब तो इश्तेहार चिपका दिया गया है, जो कानूनी शिकंजा है वो अब कसता हुआ दिख रहा है, क्योंकि महज 5 दिनों का वक्त बचा है और ऐसे में बीमा भारती की भी जो मुश्किलें हैं अब वो बढ़ती हुई दिख रही है। क्योंकि बीमा भारती पहले जेडीयू में थी, अब वो आरजेडी में आ गई है, लेकिन अब बीमा भारती का कहना है कि जब वो सरकार से अलग हुई तब नीतीश कुमार खास तौर से देखे तो जो बदला है, जो राजनीतिक बदला है वो लेने की कोशिश की जा रही है। और पूर्णिया के रुपोली में पप्पू यादव को लेकर के भी जो है आज एक बड़ा फैसला आने वाला है, क्योंकि देखिए पप्पू यादव का एक अच्छा खासा फैक्टर है पूर्णिया में, सीमांचल में। और जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो बीमा भारती पप्पू यादव के खिलाफ थी, दोनों कैंडिडेट चुनावी मैदान में थे, लड़ाई दोनों में जम करके हुई। अब बीमा भारती पप्पू यादव से समर्थन मांग रही है, या कहे तो आरजेडी जो है वो पप्पू यादव से समर्थन मांग रही है कि आप समर्थन कीजिए ताकि बीमा भारती का जो जीत है वो निश्चित हो सके, वो तय हो सके पूर्णिया के रुपोली में। लेकिन पप्पू यादव जो है वो चुप्पी साधे हुए हैं, गोल मटोल जवाब दे रहे थे शुरुआती दिनों में। हालांकि वो नाराजगी तो जाहिर कर रहे थे, उन्होंने शुरुआत के दिनों में जब उपचुनाव की तारीख तय हो रही थी तब पप्पू यादव कह रहे थे कि ये सीट जो है वो लेफ्ट के खाते में रही है, लेकिन इस बार फिर से आरजेडी के पास ये चली गई। लेकिन जब बीमा भारती मिलने गई पप्पू यादव से, उसके बाद सियासी सरगर्मी बढ़ गई। अब पप्पू यादव से यह भी सवाल पूछा जाने लगा कि क्या वो आरजेडी का समर्थन करेंगे, क्योंकि तेजस्वी यादव से जो उनकी नोकझोंक है वो चलती रही है। पप्पू यादव खुद भी कहते हैं कि एक तरफ तेजस्वी यादव तो दूसरी तरफ पप्पू यादव, ये दोनों ही नदी के 2 किनारे हैं। लेकिन अब सवाल है कि अब पप्पू यादव क्या निर्णय लेंगे। हालांकि पप्पू यादव ने सांकेतिक रूप से कहा है कि वो आरजेडी के साथ है, बीमा भारती का समर्थन, हालांकि खुलकर के नाम उन्होंने नहीं लिया। उन्होंने एक तारीख बताया कि 5 तारीख को वो तय करेंगे कि वो पूर्णिया आ रहे हैं, रुपोली आ रहे हैं, बीमा भारती का प्रचार प्रसार करेंगे या नहीं करेंगे, या रुपोली को लेकर के वो क्या निर्णय लेने वाले स्पष्ट रूप से।
आज 5 तारीख है और आज रात के 9 बजे पप्पू यादव लाइव सेशन में आएंगे। उसके बाद देखना होगा कि पप्पू यादव क्या फैसला सुनाने वाले हैं, क्या निर्णय लेने वाले हैं, क्या वो तेजस्वी के साथ होते हैं, क्या वो बीमा भारती का समर्थन करते हैं। क्योंकि देखिए जो खबरें आ रही थी कि पप्पू यादव जो निर्दलीय कैंडिडेट है पूर्णिया की रुपोली में, शंकर सिंह, उनको भी समर्थन दे रहे हैं। और शंकर सिंह की जो पत्नी है प्रतिमा देवी, वो भी कह रही थी कि इस बार वो भी निर्दलीय है, पप्पू यादव भी निर्दलीय जीते हैं, तो ऐसे में पप्पू यादव का जो समर्थन है वो उनके साथ है। हालांकि पप्पू यादव ने अपने वीडियो में जो लाइव सेशन में आए, जहां उन्होंने जिक्र किया पूर्णिया की रुपोली का, उसमें न तो उन्होंने निर्दलीय कैंडिडेट का नाम तक लिया, इसके साथ ही पप्पू यादव ने ये तक कहा कि लड़ाई जो है वो इंडिया वर्सेस एनडीए के बीच है, आरजेडी वर्सेस जेडीयू के बीच है और कोई तीसरा नहीं है। तब यह स्पष्ट होता दिखा कि शायद वो शंकर सिंह को समर्थन नहीं देंगे। ये जो खबरें चल रही हैं वो महज एक अफवाह के रूप में चल रही है, लेकिन पप्पू यादव वास्तविकता में किसके साथ हैं या फिर किसको समर्थन देंगे वो 5 तारीख को तय होगा। आज है 5 तारीख और रात के 9 बजे पप्पू यादव ने समय निर्धारित किया है कि वो लाइव आएंगे। उसके बाद देखना होगा कि पप्पू यादव क्या निर्णय लेते हैं। अब पूर्णिया के रुपोली में जो है लगातार पटना से कई वरिष्ठ नेता पहुंच रहे हैं। एक तरफ जेडीयू के मंत्री विजय चौधरी पहुंच रहे हैं, लेसी सिंह लगातार जेडीयू के लिए वहां पे कैंपेन कर रही हैं, शीला मंडल रुपोली में पहुंची हुई हैं और लगातार जो जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं, जो पूरा कैंपेनिंग है वो पूर्णिया की रुपोली में चल रहा है। 6 जुलाई को खुद सीएम नीतीश कुमार भी रुपोली पहुंचेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे। देखिए ये रुपोली उपचुनाव में बीमा भारती जेडीयू के साथ एक लंबे वक्त से विधायक रही है रुपोली से, लेकिन बीमा भारती फ्लोर टेस्ट के दौरान से ही जेडीयू के साथ खटपट उनका हुआ। उसके बाद वो आरजेडी आ गई। तब नीतीश कुमार ने भी कई तरह के आरोप लगाए थे बीमा भारती पे कि उनको तो बोलने तक नहीं आता था, उनको सिखाया गया, सही से सिग्नेचर तक नहीं कर पाती थी, उनको सिखाया गया। लेकिन आज कहां चली गई? इस तरह का आरोप भी, इस तरह का तंज भी नीतीश कुमार बीमा भारती पे करते थे। अब नीतीश कुमार आ रहे हैं रुपोली। अब देखना होगा कि वहां पे जो नीतीश कुमार का फैक्टर है वो कितना काम करता है, और जब बीमा भारती अलग हुई है तो क्या उसका नुकसान नीतीश कुमार को होगा या फिर उसका नुकसान बीमा भारती को ही होगा, और पप्पू यादव का जो फैक्टर है वो किसके तरफ शिफ्ट होता है। क्योंकि देखिए जिस तरह से बीमा भारती की मुश्किलें जो है वो तो काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। 5 दिनों का वक्त बचा है मतदान में, और उससे पहले जिस तरह का इस्तेहार चिपकाया गया कि आत्मसमर्पण करे अवधेश मंडल, उनका बेटा राजा कुमार, नहीं तो कुर्की जब्ती की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी जाएगी। पूर्णिया के रुपोली में चुनावी समीकरण को समझने का प्रयास करिएगा तो उसमें बीमा भारती को एक सपोर्ट अवधेश मंडल का हमेशा से रहा, और अवधेश मंडल का एक अच्छा खासा प्रभाव है क्षेत्र में, उसका बेनिफिट निश्चित रूप से बीमा भारती को मिलता रहा है। लेकिन इस बार अवधेश मंडल है नहीं, लोकसभा चुनाव के दौरान भी वो जेल में थे, और जब विधानसभा चुनाव उपचुनाव चल रहा है तब भी अवधेश मंडल फरार चल रहे हैं, इस्तेहार चिपकाया जा रहा है, तो निश्चित रूप से उसका एक बड़ा नुकसान बीमा भारती को होगा। यही वजह है कि बीमा भारती भी लगातार इसे राजनीतिक साजिश बता रही है कि अगर अवधेश मंडल बाहर होते हैं तो एक तरफा जीत होता, लेकिन सरकार डरती है, इस कारण से उनको लगातार परेशान किया जा रहा है। चर्चित हत्याकांड में अवधेश मंडल का संलिप्तता बताई जा रही है, उनके बेटे राजा कुमार की संलिप्तता बताई जा रही है। तो अब जो पूर्णिया का रुपोली उपचुनाव है वो पूरी तरह से सियासी रंग में बदल चुका है, और जो लड़ाई है वो भी जोरदार चल रही है। निर्दलीय कैंडिडेट शंकर सिंह भी एक अच्छा खासा मुकाबला वहां पे दे रहे हैं। अब देखना होगा कि जो कानूनी शिकंजा बीमा भारती के पति अवधेश मंडल और उनके बेटे राजा कुमार पे कसा जा रहा है, उसका कितना नुकसान बीमा भारती को होगा। और देखिए 7 जुलाई को चिराग पासवान भी 7 जुलाई को पूर्णिया की रुपोली में पहुंच रहे हैं जनसभा को संबोधित करने। चिराग पासवान के साथ साथ कई और भी जो वरिष्ठ नेता हैं एनडीए घटक दल के, वो भी पूर्णिया की रुपोली पहुंच रहे हैं। 6 जुलाई को सीएम नीतीश कुमार का वहां पे जनसभा है, उसके बाद 7 जुलाई को चिराग पासवान पहुंच रहे हैं। और देखिए यहाँ पे जो शंकर सिंह निर्दलीय कैंडिडेट है वो पहले लोजपा में थे, रामविलास के खेमे में थे, लेकिन इस बार टिकट नहीं मिलने से वो नाराज होकर के निर्दलीय आ गए हैं। तो जो लड़ाई है वहां पे त्रिकोणीय है और जोरदार मुकाबला वहां पे बीमा भारती और शंकर सिंह के बीच है। लेकिन कलाधर मंडल के लिए भी लगातार अब जेडीयू मजबूती के साथ क्षेत्र में आ गई है। लेसी सिंह प्रचार प्रसार में लगी हुई हैं,
विजय चौधरी पहुंच गए, शीला मंडल वहां पे पहुंची हुई है। लगातार जो अति पिछड़ा वोट बैंक को साधने के लिए प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि देखिए रुपोली में जो है अगर वोटिंग समीकरण को समझे, जातीय समीकरण को भी अगर समझने का प्रयास करें तो वहां पे अति पिछड़ा बनाम अगरा की लड़ाई वहां पे हमेशा से रही है और इसका एक अच्छा खासा बेनिफिट बीमा भारती को मिलता रहा है। बीमा भारती अति पिछड़ा समाज से आती है और अति पिछड़ा समाज एकजुट होकर के बीमा भारती को हमेशा से सपोर्ट करता रहा है। लेकिन इस बार का जो समीकरण है वो बिल्कुल बदला हुआ है, क्योंकि देखिए बीमा भारती लगातार 2000 ईस्वी से विधायक वहां बन रही है। अगर 2005 के 7-8 महीने का या 12 महीने का टर्म अगर छोड़ दे, उस समय शंकर सिंह जीत गए थे, फिर मध्यवर्ती चुनाव हुआ तो फिर से आरजेडी के सिंबल से बीमा भारती जीत गई, तो एंटी इनकम्बेंसी भी काफी ज्यादा है बीमा भारती को लेकर के वहां पे। यही वजह है कि बीमा भारती के लिए एक ये भी मुश्किल है कि अति पिछड़ा वोट बैंक को अपने खेमे में मजबूती से रखना, मजबूती से बनाए रखना, और अति पिछड़ा वोट बैंक भी इस बार कहीं ना कहीं दूसरे तरफ शिफ्ट ना हो, उसको शिफ्ट होने से रोकना बीमा भारती के लिए एक बड़ा टास्क देखा जा रहा है। हालांकि अब देखना होगा कि पप्पू यादव क्या निर्णय लेते हैं। रात के 9 बजे वो तय करेंगे, लाइव सेशन में आएंगे, तब देखना होगा कि पप्पू यादव अपने लाइव सेशन में किन बातों का जिक्र करते हैं, क्या स्पष्ट रूप से वो निर्णय लेते हैं। पूर्णिया रुपोली उपचुनाव को लेकर के आपकी क्या राय है, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। अगर आप इस पूरी खबर को हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।